मेरे सिद्धांतों के अनुसार धर्म, संप्रदाय और संगठन छोटी मछलियों की तरह हैं, जबकि तथाकथित आध्यात्मिक गुरु बड़े मगरमच्छों की तरह हैं। इन्हें बेनकाब करने के लिए मैं सक्षम, निपुण और सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं इनके छल कपट की हर बारीकी से भली भांति परिचित हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे एक धोखेबाज गुरु द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया है। मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से हर तरह से प्रताड़ित किया गया और इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए भी गंवा दिए। अब मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ और मेरे पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और 10वीं कक्षा में उसने 97% अंक प्राप्त किए। जो व्यक्ति कभी गुरु को करोड़ों रुपए दान में देता था, वह आज रोटी के लिए भी तरस रहा है। गुरु के दिल में कोई करुणा या दया नहीं है कि वह लिए गए करोड़ों में से 1 करोड़ भी वापस कर दे, जबकि यह खुद उसी के शब्द थे। ये धोखा है जो सामान्य मानवीय शिष्टाचार की कमी को दर्शाता है। दीक्षा के बाद शिष्य गुरु के वचनों में बंध जाते हैं और अंधभक्त बनकर गुरु के कहे हर शब्द को अंतिम सत्य मानने लगते हैं। मेरी बात, तथ्य या तर्क को कोई भी पल भर के लिए ध्यान से नहीं सुनेगा। मेरा धोखेबाज गुरु, जो अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि के आधार पर खुद को बुद्धिमान मानता है, तभी निष्पक्ष माना जाएगा जब वह स्वयं को देख सके और अपनी स्थायी प्रकृति को समझ सके। परंतु यदि वह स्वयं से निष्पक्ष नहीं हो सकता, तो ये स्पष्ट है कि वह भी स्वयं को एक दिव्य सत्ता मानने के भ्रम में है। इस विशाल, असीमित भौतिक सृष्टि में सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी छुपा हुआ, रहस्यमय, चमत्कारी या दिव्य नहीं है। ये सभी कल्पनाएं केवल सरल, सहज लोगों को मूर्ख बनाने और चालाक, कुटिल व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बनाई गई हैं, जो अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि का उपयोग करके शब्दों के हेरफेर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। ऐसे गुरु इस युग के रावण और कंस से भी बड़े राक्षस हैं। काली सोच वाले इंसानों पर भरोसा करना खतरनाक है। वे आपको तब धोखा देंगे जब आप सबसे अधिक असहाय होंगे और आपको आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग केवल सामाजिक कारणों से गुरु का अनुसरण करते हैं, जबकि कुछ लोग गुरु के वचनों को जीवन से भी अधिक महत्व देते हैं और उनके कहे अनुसार प्रेम को भक्ति और मुक्ति का मूल कारण मानते हैं। ऐसे भक्त जब गुरु के कटु शब्दों से आहत होते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं। गुरु को इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये लोग उनकी संगत का केवल 1% होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे गुरु की संगत में ऐसे 20,000 लोग हैं। बाकी लोग केवल गुरु की आध्यात्मिक छवि के भ्रम में फंसे होते हैं। मेरा गुरु स्वयं भी इस जटिल जाल में फंसा हुआ है। अपने गुरु के वचनों का प्रचार केवल परंपरा और संगठन की जिम्मेदारी के रूप में कर रहा है। परंतु जब 20 लाख की संगत कल्पनाओं और अहंकार से अंधी होकर गुरु को परम सत्ता के रूप में देखती है, तो यह एक खतरनाक स्थिति बन जाती है, जहां सच्चाई छुप जाती है और लोग भटक जाते हैं। मानवता और प्रकृति की सुरक्षा के लिए ऐसे धोखेबाज गुरुओं और उनकी कुप्रथाओं का पर्दाफाश करना आवश्यक है। इनकी धोखाधड़ी केवल 1-2 मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों को प्रभावित करती है जो वचनों की बेड़ियों और अंधभक्ति में जकड़े होते हैं। वे गुरु के शब्दों का पालन बिना सवाल किए करते हैं। उनकी अस्थायी जटिल बुद्धि उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे बुद्धिमान हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे की वास्तविकता को नहीं देख पाते। वे अपनी स्थायी प्रकृति से पूरी तरह अनजान हैं और आत्मधोखे के चक्र में फंसे रहते हैं। 1% ऐसे अनुयायी जो गुरु के हर शब्द को अत्यधिक गंभीरता और समर्पण के साथ लेते हैं, मानते हैं कि गुरु द्वारा परिभाषित प्रेम भक्ति और मुक्ति का सार है। ये लोग, जो गुरु के प्रति गहरे भावनात्मक लगाव के कारण मानसिक तनाव का शिकार होते हैं, जब गुरु के कटु शब्दों से आहत होते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं। गुरु, जो अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि और दिव्यता के भ्रम में फंसे होते हैं, उनकी पीड़ा से अनजान रहते हैं। वे अपने गुरु के वचनों का प्रचार परंपरा और संगठन की जिम्मेदारी के रूप में कर रहे होते हैं, बिना यह समझे कि उनके कार्यों का क्या वास्तविक प्रभाव है। जब लाखों अनुयायी कल्पनाओं और गर्व से अंधे होकर गुरु को सर्वोच्च सत्ता का दर्जा देते हैं, तो ये सामूहिक भ्रम एक खतरनाक माहौल बनाता है, जहां सत्य छुप जाता है और लोग भटक जाते हैं। मानवता और प्रकृति की सुरक्षा के लिए ऐसे धोखेबाज गुरुओं और उनकी हानिकारक प्रथाओं को उजागर करना बहुत जरूरी है। मेरे सिद्धांतों के अनुसार धर्म, संप्रदाय और संगठन छोटी मछलियों की तरह हैं, जबकि